नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार आतिशी मरलेना ने आज छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस दौरान 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सीएम आतिशी ने दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का समय है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करती हुई सीएम आतिशी ने कहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी दिल्ली वासियों और देश के तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को मनाते हुए उस स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का समय है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मानित करने का भी क्षण है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के बाद संविधान दिया। उन्होंने कहा कि आज उन लाखों लोगों को याद करने का समय है, जिन्होंने एक आज़ाद भारत के सपने को देखा और उन सपनों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जब भारत अंग्रेजों के पास था तो भारत अलग था। तब लोगों के पास किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे, अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार नहीं थे, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। सबसे बड़ी बात तो भारत के संसाधन थे, उन पर उनका अधिकार नहीं था। आतिशी ने आगे कहा कि हजारों सालों से ये कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत के जो संसाधन थे, चाहे वो भारत की मिट्टी हो या पानी, पहाड़ और जंगल हो, वो भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं और नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों का राज था तो ये संसाधन यहाँ के लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसे में अंग्रेज ये संसाधन देश के बाहर ले जाते थे। देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, देश के लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिलता था, देश के युवाओं को रोजगार भी नहीं मिलता था, क्योंकि भारतवासियों की सरकार देश के लोग नहीं चुनते थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसलिए हमारे देश के लोगों के अधिकार के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमें आज़ादी मिली और इस सपने के साथ ही संविधान लिखा गया कि ऐसा देश बनाएंगे जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, लोकतंत्र में सबको सम्मान, हिस्सेदारी का अधिकार होगा। मुझे खुशी है और गर्व भी है कि आज दिल्ली सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। यह मेहनत हमारी जिम्मेदारी है। अब ऐसे में देखा जा रहा है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से आतिशी ने मोर्चा खोल दिया है, तो अब देखना यही होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कालकाजी विधानसभा सीट से अलका लांबा और रमेश विदुड़ी के खिलाफ प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। अब देखना यही होगा कि कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी मरलेना क्या इस सीट से बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी, या फिर ये मामला अलका लांबा और रमेश विदुड़ी के होने के चलते त्रिकोणीय जिस तरह से नजर आ रहा है, तो ये मामला कहीं ना कहीं आने वाले समय में फंसता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।